नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल में। आज हम कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। पूरा थोरली जाएंगे क्या डिटेल से, जर्नल एंट्री क्या क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल्स डिफरेंस क्या होता है, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कंसाइनमेंट अकाउंट में। पूरे डिटेल्स में जाएंगे और एक एक पॉइंट करके स्टडी करेंगे और आपको यहाँ से एग्ज़ाम के लिए नोट मिल जाएगा, तो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे, देखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ग्रेजुएशन में है, फर्स्ट ईयर में और 12th में भी है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर आउटकम क्या है। मीनिंग एंड नेचर ऑफ कंसाइनमेंट, तो मीनिंग और नेचर ऑफ कंसाइनमेंट देखेंगे। टर्म्स यूज इन कंसाइनमेंट ऑपरेशंस, कंसाइनमेंट ऑपरेशंस में क्या क्या टर्म्स यूज होता है ये देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल, कंसाइनमेंट सेल में क्या डिफरेंस है। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक लाइंग विथ कंसाइनर, अनसोल्ड स्टॉक लाइंग विथ कंसाइनर, तो कंसाइनर के पास जो अनसोल्ड स्टॉक लाइंग है उसका वैल्यूएशन कैसे होता है। ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसका ट्रीटमेंट देखेंगे। अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर की बुक में क्या जो एंट्री होता है, कैसे एंट्री होता है वो देखेंगे। और कंसाइनी के अकाउंट में क्या एंट्रीज होता है ये देखेंगे। हो गया आपका, और कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देख लेंगे, ठीक है। तो आज हम इन्हीं 8 पॉइंट पे बात करेंगे और थोरोली देखेंगे क्या है। तो चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट। ये जो कंसाइनमेंट है इसका मीनिंग क्या है। Consignment means the transaction of sending goods by one person to another who is to sell goods on behalf of the first person. इस consignment means transaction of sending goods. Consign का मतलब क्या है, माल भेजना किसी दूसरे को। कोई एक व्यक्ति, मान लीजिए ए बी को गुड्स भेज रहा है ऑन बिहाफ ऑफ हिम, ऑन बिहाफ ऑफ ए, बी माल बेचेगा। ये जो टाइप का बिजनेस, कंसाइन का जो फंडामेंटल है, तो शायद आपको क्लियर हो गया। तो अभी कंसाइनर और कंसाइनी का रिलेशन क्या है। कंसाइनर कंसाइनी के बीच में जो रिलेशन है वो लीगल रिलेशंस इज, कंसाइनर इज प्रिंसिपल एंड द कंसाइनी इज एजेंट। ओके, द लीगल रिलेशन बिटवीन द टू पर्सन इज द प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये आपको क्लियर हो गया मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट क्या है, माल प्रोडक्ट एक आदमी दूसरे आदमी को भेजेगा, दूसरा आदमी वो प्रोडक्ट बेचेगा, उसके बदले में कमीशन लेगा। और रिलेशन बिटवीन टू पर्सन, कंसाइनर एंड कंसाइनीज हो गया। अभी प्रोफोर्मा इनवॉइस देखेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में जो टर्म्स यूज होते हैं तो आपको बहुत ही काम पे आएगा। देखते हैं, पहला है प्रोफोर्मा इनवॉइस। प्रोफोर्मा इनवॉइस है क्या है, व्हेन द कंसाइनर सेंड द गुड्स टू द कंसाइनी ही प्रिफेयर्स ओनली प्रोफोर्मा वॉइस। कंसाइनर जब कंसाइनी को प्रोडक्ट सेंड करता है, ही प्रिफेयर्स प्रोफोर्मा इनवॉइस एंड नॉट ए इनवॉइस, वो प्रोफोर्मा इनवॉइस बनाता है। ए प्रोफोर्मा इनवॉइस, a pro forma invoice looks like an invoice but it really not one। ये जो pro forma invoice है, invoice जैसा दिखता है मगर है नहीं। The objectives of the pro forma invoice is only to convey information to the consignee regarding particular of goods sent and not make him liable at trade debtors। अच्छा, ये आपका क्लियर हो गया। कंसाइनी क्या करता है, इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए पर्टिकुलर्स ऑफ गुड सेंड, जो डिटेल्स भेजता है, डिटेल्स ऑफ गुड, क्या माल भेजा है उसको बोलते हैं प्रोफोर्मा इनवॉइस। तो चलिए देखते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन। ये डिफरेंट टाइप का कमीशन होता है। कमीशन हमने पहले देखे हैं, मगर डेल क्रेडिटर कमीशन क्या है। डेल क्रेडिटर कमीशन इज एन एडिशनल कमीशन। ये जो नॉर्मल कमीशन नहीं है, एडिशनल कमीशन है, पेड बाय कंसाइनर। ये कंसाइनर देता है, किसको देता है, कंसाइनी को देता है, फॉर बेयरिंग द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ
बेड डेब्ट्स, जो माल सेल हुआ है, जो प्रोडक्ट सेल हुआ है, अगर कुछ बेड डेब्ट होता है, इसके लिए उसको रिकवर के लिए वो एडिशनल कमीशन देते हैं, उसको डेल क्रेडिटर कमीशन कहते हैं। इफ एनी अराइजिंग आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स, ठीक है, क्रेडिट सेल से अगर कोई इफ अराइजिंग आउट ऑफ क्रेडिट सेल कंसाइनमेंट गुड्स, क्रेडिट सेल में अगर कोई रिस्क आता है उसको मेकअप करने के लिए डेल क्रेडिटर्स कमीशन दिया जाता है। हाउएवर इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द कमीशन कंसाइनर अलाउ सच कमीशन ऑन टोटल सेल। अगर कुछ एग्रीमेंट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, डेल क्रेडिटर कमीशन किस बेसिस पे दिया जाएगा, तो टोटल सेल्स के ऊपर कंसाइनर अलाउ करता है डेल क्रेडिटर कमीशन कंसाइनी को। तो ये दोनों पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अकाउंटिंग सेल्स। तो अकाउंटिंग सेल्स क्या है? अकाउंटिंग सेल्स, एन अकाउंटिंग सेल इज स्टेटमेंट सेंड बाय कंसाइनी टू द कंसाइनर periodically। ये अकाउंट सेल इज स्टेटमेंट सेंड बाय कंसाइनी टू द कंसाइनर, ये प्रिंसिपल को एजेंट भेजेगा, ठीक है, कंसाइनी टू द कंसाइनर periodically, ये ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, एक पीरियडिकली जाएगा। इट कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस, क्या क्या इंफॉर्मेशन रहता है इसमें देख लेते हैं। प्रिंसिपल को एजेंट भेजेगा। तो अब देखेंगे अकाउंटिंग सेल। अकाउंटिंग सेल क्या होता है? एन अकाउंटिंग सेल इज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग सेल एक स्टेटमेंट है, सेंड बाय कंसाइनी टू द कंसाइनर पीरियडिकली। ये प्रिंसिपल को एजेंट ये स्टेटमेंट भेजेंगे, प्रिंसिपल को एजेंट ये स्टेटमेंट भेजेंगे। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये जो अकाउंटिंग ऑफ सेल कंसाइनी जो कंसाइनर को भेजेंगे पीरियडिकली, इसमें क्या क्या स्टेटमेंट रहता है, मीन्स ये जो अकाउंटिंग सेल है इसमें क्या क्या रहता है। पहले है सेल्स मेड, क्या सेल हुआ है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, कमीशन अर्नड, एडवांस मनी पेड, द बैलेंस ऑफ अमाउंट ड्यू टू कंसाइनर। ये जो 5 है ये अकाउंटिंग सेल्स में रहेगा, ठीक है। एन अकाउंट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम सेल अकाउंटिंग व्हिच गिव डिटेल्स सेल्स मेड। अकाउंट सेल और सेल्स अकाउंट ये दोनों बहुत ही अलग हैं, बहुत ही अलग है। तो ये सेल्स के डिटेल्स में जो सेल्स है इसके बारे में प्रिंसिपल को बताता है। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल। कंसाइनमेंट और सेल के बारे में डिटेल से थोड़ा ये जो पॉइंट है 5-6 पॉइंट है, थोड़ा ये देख लीजिए क्या क्या है कंसाइनमेंट सेल के बारे में। पहला पॉइंट है नेचर ऑफ रिलेशनशिप। कंसाइनमेंट बिजनेस में रिलेशनशिप क्या है? 2 पार्टीज है, नहीं 3 पार्टीज है, प्रिंसिपल, एजेंट और बायर। तो यह प्रिंसिपल एजेंट है जो, और इसमें क्या है, क्रेडिटर एंड डेटर। बायर इज द क्रेडिटर एंड द क्रेडिटर एंड डेटर। ऑनरशिप एंड द पोजीशन ऑफ गुड्स। इसमें क्या होता है, पोजीशन ऑफ गुड्स एजेंट के पास रहता है कंसाइनमेंट में, एंड ऑनरशिप कंसाइनर के पास रहता है। ओनली द पोजीशन इज नॉट, ऑनरशिप इज ट्रांसफर टू द कंसाइनी, ठीक है, कंसाइनी को ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, ये एजेंट के पास नहीं जाता है ऑनरशिप। बट सेल्स में क्या होता है, ऑनरशिप बायर के पास ट्रांसफर हो जाता है, पोजीशन एंड ऑनरशिप दोनों ही बायर के पास ट्रांसफर हो जाता है। रिस्क ऑफ गुड, अब देखेंगे रिस्क ऑफ गुड क्या है। रिस्क रिमेन विद द कंसाइनर बिकॉज ऑनरशिप रिमेन विद कंसाइनर। यहाँ क्या है, रिस्क किसके पास रहता है, कंसाइनर के पास रहता है, बट कंसाइनर रिस्क पूरा रिस्क बेयर करता है। बट सेल्स में क्या होता है, ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र हो जाता है
और रिस्क भी ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गया तो रिस्क भी ट्रांसफ़र हो जाएगा बायर के पास। नेक्स्ट है प्रोफार्मा इनवॉइस। कंसाइनर प्रिपेयर ए प्रोफार्मा इनवॉइस ओनली, यहाँ सेल्स इनवॉइस होता है। कंसाइनमेंट में प्रोफार्मा इनवॉइस और सेल में सेल्स इनवॉइस होता है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ डीलिंग ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी में बी इट्स सब्जेक्ट मैटर। जो प्रॉपर्टी मूवेबल होता है कंसाइनमेंट का होती है, और जिसमें मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होता है प्रॉपर्टी में बी इट्स सब्जेक्ट मैटर। एनी प्रॉपर्टी मूवेबल हो इमूवेबल हो कोई भी हो उसका सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो डिटेल्स है आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। कंसाइनमेंट और सेल के बारे में डिटेल्स यहाँ दिया गया है। अब देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक ऑफ द कंसाइनमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली stock is to be valued at cost price or market price which is lower on the basis of conservatism। स्टॉक कैसे कैलकुलेशन होगा? कंजर्वेटिज्म जो हमारे कंसेप्शन है इसको लेके स्टॉक वैल्यूएशन कैलकुलेशन होगा। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर। वैल्यूएशन क्या होगा? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो नीचे रहेगा उसके ऊपर ही वैल्यूएशन होगा। कॉस्ट प्राइस फॉर दिस पर्पज मीन्स द पर्पज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस व्हिच इज इनकर्ड टू ब्रिंग द गुड्स टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। कॉस्ट प्राइस और परचेज प्राइस के प्लस एक्सपेंसेस होगा जो प्रोडक्ट ऑनर्स के पास से मीन्स कंसाइनर के पास के कंसाइनर के पास आने तक जो खर्चा होगा वो कॉस्ट प्राइस में इनकर्ड होगा। मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट में जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है और रिप्लेस वैल्यू है वो मार्केट प्राइस है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका कैसे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक होगा। अभी ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अभी हम जर्नल एंट्री देखेंगे। एबनॉर्मल लॉस अगर हो जाता है जैसे ड्यू टू फायर और लीकेज और एनी अदर एक्सपेंसेस, एनी एबनॉर्मल लॉस एन एवोइडेबल लॉस इज यूजुअली कॉज्ड बाय फायर, थेफ्ट, एबनॉर्मल स्पॉयलेज, लीकेज, ब्रेकेजेस एंड फ्लीफरेजेस। अगर चोरी हो गया, बर्बाद हो गया, कुछ भी हो, इसको हम एबनॉर्मल लॉस में ट्रीट करेंगे। इट वैल्यू इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। एबनॉर्मल लॉस को कैसे कैलकुलेशन होगा? जैसे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक होता है वैसे ही होगा। मार्केट प्राइस सेम मैनर एज स्टॉक, मार्केट प्राइस और एक्चुअल प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। द फॉलोइंग एंट्रीज टू बी पास्ड इन द अकाउंटिंग फॉर द एबनॉर्मल लॉस। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट होगा। अगर इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस रहेगा, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट होगा और कंसाइनी अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, ये अकाउंट, ये जो जर्नल एंट्री है आप नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट देखेंगे हम प्रोफॉर्मा जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर क्या क्या जर्नल एंट्री करेंगे उनके बुक में। द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज पास्ड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो पहले क्या होगा? व्हेन द गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बिजनेस में फर्स्ट ट्रांजेक्शन व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या होगा? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करके गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये जो पूरा डिटेल्स है जर्नल एंट्री आप नोट कीजिएगा। बिंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अगर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट होगा तो ये जर्नल एंट्री होगा। व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय द कंसाइनर। कंसाइनर जो भेजने के लिए माल सेंड करने के लिए जो एक्सपेंसेस करता है तो इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक और कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। नरेशन है बिंग एक्सपेंसेस पेड ऑन कंसाइनमेंट। व्हेन एनी एडवांस मनी इज रिसीव्ड फ्रॉम द कंसाइनी। तो कैश आया कंसाइनर के पास, कैश अकाउंट डेबिट होगा, कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट होगा, बिंग एडवांस मनी रिसीव्ड। तो चलिए ये जो पॉइंट है 1 2 3 ये जो जर्नल एंट्री है आप
नोट कर लीजिएगा, बाद में काम पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4 पॉइंट, व्हेन द एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय द कंसाइनी। जब कंसाइनी कुछ एक्सपेंसेस करेगा तो कंसाइनर के अकाउंट में क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होगा, कंसाइनी अकाउंट, बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी। ठीक है, नेक्स्ट है बीइंग गुड्स आर सोल्ड बाय द कंसाइनी, व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय द कंसाइनी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, बीइंग द गुड्स सोल्ड बाय द कंसाइनी। व्हेन द कमीशन इज ड्यू टू द कंसाइनी, कंसाइनी के पास जब ड्यू होगा कमीशन, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, बीइंग कमीशन ड्यू टू द कंसाइनी। व्हेन देयर इज स्टॉक इज इन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के पास जब स्टॉक है, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, बीइंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। ये जो आपका हो गया डिटेल्स, ये भी जर्नल एंट्री आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है व्हेन देयर इज एनी एबनॉर्मल लॉस, जो डैमेज की वजह से होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, क्रेडिट क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, क्रेडिट होगा कंसाइनमेंट अकाउंट, बीइंग एबनॉर्मल लॉस इन कंसाइनमेंट। नेक्स्ट, प्रॉफिट और लॉस इन कंसाइनमेंट, दो केसेस हो सकते हैं, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। पहला एंट्री क्या होगा, अगर प्रॉफिट होता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा और टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर लॉस होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। व्हेन द बैलेंस अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द कंसाइनी, अगर कैश रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट डेबिट होगा और कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट होगा, बीइंग बैलेंस रिसीव फ्रॉम द कंसाइनी। ट्रांसफर ऑफ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ट्रांसफर ऑफ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बीइंग कंसाइनमेंट अकाउंट ट्रांसफर, बीइंग कंसाइनमेंट अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। When the advance money is sent to consigner, ये कंसाइनी के अकाउंट में क्या क्या एंट्री होगा ये देखेंगे अभी। कंसाइनी के अकाउंट में when the advance money is sent to consigner, कंसाइनर अकाउंट डेबिट होगा, बैंक कैश और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, और नरेशन रहेगा बीइंग एडवांस मनी पेड। व्हेन द एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय द कंसाइनी, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट होगा, कंसाइनर रिसीव किया, बैंक अकाउंट से गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय द कंसाइनी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया और कंसाइनर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, बीइंग द गुड सोल्ड। ये 3 ट्रांजैक्शन हो गए आपका कंसाइनी के अकाउंट में, नोट कर लीजिए। व्हेन द कमीशन इज ड्यू फ्रॉम कंसाइनर, कंसाइनर के पास से जब कमीशन ड्यू रहेगा, तो पहला व्हेन द कमीशन इज ड्यू फ्रॉम द कंसाइनर, तो ये एंट्री होगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट होगा और कमीशन अकाउंट क्रेडिट है होगा। ठीक है, कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट आप नोट कीजिएगा, बीइंग द कमीशन ड्यू फ्रॉम द कंसाइनर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट 5 पॉइंट है, व्हेन द बैलेंस मनी इज रिमिटेड टू द कंसाइनर, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक एंड कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, बीइंग द बैलेंस रिमिटेड टू द कंसाइनर। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ कमीशन टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे कमीशन को, कमीशन अकाउंट डेबिट
टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है, बीइंग द कमीशन ट्रांसफर टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये नोट कीजिए सारे।